हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए 3 नई ब्लेसिंग्स कौन सी आने वाली है। ओके, और उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप पे ध्यान दे रहे होंगे, अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहे होंगे, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने पे ध्यान दे रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे और खुद का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो देखते हैं क्या है आपके लिए 3 नई ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास माइंड पावर। शायद इसीलिए मैंने बोला माइंड बॉडी एंड सोल को आप अलाइन कर रहे होंगे। ये तभी होगा जब आप अपने माइंड के पावर को समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि, या फिर हो सकता है कि आप पढ़ भी रहे हो कि इंसान अपने सोच से क्या क्या क्रिएट कर सकता है। आज जो आप लाइफ जी रहे हो वो कहीं ना कहीं वो सोच है जो आपने कभी सोचा था। ओके, नेक्स्ट वी हैव वननेस। Finding your way, very very powerful change. Aquarius, love. ओके, ये कार्ड में लेना चाहूँगी। लव भी आपके लाइफ में आ रहा है या फिर आ चुका है। ओके, और ये क्यों है पता है? क्योंकि आप अपना रास्ता, आप रूटीन में चल रहे हो, माइंड की पावर को अनलॉक कर रहे हो और ये काम आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगी तब आप करने वाले हो, नहीं, आप कर रहे हो। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आप अपने अंदर लाए हो कि नहीं भाई, अगर मैं पॉजिटिवली नहीं सोचूंगा, अगर मैं अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दूंगा तो मेरा बॉडी मेरा साथ देना छोड़ देगा। अगर मैं अपने माइंड पे ध्यान नहीं दूंगा तो मैं किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लूँगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि माइंड में मैं कचरा भर लूँ अपने, जिसको फिर डिटॉक्स करने का मेरे को टाइम ना मिले। इसलिए मेडिटेट करते होगे आप, चीज़ों को गहराई से सोचते होगे। कोई भी वीक, मतलब जैसे गुस्सा आया और बोल दिया, ऐसा नहीं होगा। या फिर छोटी छोटी बातों पे तुरंत गुस्सा आए, नहीं, आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि ये बस एक, किस बात पे गुस्सा करना है, किस बात पे नहीं करना है, आप इस चीज़ को समझ रहे हो। वननेस को समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो कि मतलब एक समझ लो कि एक परमात्मा और आप, ऐसे नहीं समझ रहे हो कि वो परमात्मा है, ये आप समझ रहे हो कि एक ही है। मतलब ये परमात्मा का शरीर है, ठीक है, जिसके अंदर मैं हूँ, जिसके दिल में मैं रहा हूँ या रह रही हूँ। मैं अलग नहीं हूँ उस परमात्मा से, या फिर परमात्मा के बनाए हुए किसी भी क्रिएचर से अलग नहीं हूँ। आप उसको प्यार दे रहे हो। और शायद इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक में प्यार का भी कार्ड आया। नाइस, आप अपने रास्ते को ढूंढने वाले हो। होता है ना कि एक स्टूडेंट की एनर्जी लो कि वो पढ़ाई कुछ कर रहा है, वो बनना कुछ चाहता था जब वो बचपन में, वो कर कुछ और रहा है और फ्यूचर में उसका कुछ और रिजल्ट आने वाला है। मतलब फॉरेस्ट में जैसे खोया हुआ इंसान जो जिधर से भी जा रहा है उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब तक की एनर्जी आपकी ऐसी थी, लेकिन अब क्या है, आप उस रास्ते को ढूंढ रहे हो, अपने फोकस को बढ़ा रहे हो, अपने माइंड पावर में सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। इस 2 एनर्जी को समझ लिए तो खुद ही खुद रास्ता मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये। आई डोंट नो आप इस चीज़ को फील कर पा रहे हो या नहीं। आपको बस फोकस करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ रहना चाहते हो। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ में आप खुद को कहाँ देखते हो, और उसके लिए एक रोड मैप बनाना है आपको, और बस उस रोड मैप पे चलते चले जाना है। तो आप उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे घना जंगल है, कोई नहीं लगेगा वो। मैंने एक स्टूडेंट की एनर्जी समझाई कि अगर एक स्टूडेंट है वो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, उसके लिए वो सीधा करे कि आज मैं अगर मान लो 10th में हूँ और मुझे
ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब लगेगी, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल और मुझे पढ़ना होगा। तो जो मैं 10th में हूँ, 10th से मैं उस ग्रेजुएशन के बाद वाले स्टडी की तैयारी थोड़ी शुरू कर दूँगा। और साथ में मुझे फोकस करना है इस मेन ट्रैक पे भी, जहाँ पे मेरा 12th होगा, 11th-12th होगा, जहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन का या फिर बीटेक का या फिर जो भी चीज़ आप कर रहे हो उस चीज़ का वो ईयर्स होंगे। एंड थ्रू आउट द ईयर्स मुझे उस पर भी काम करना है। वननेस मतलब एक चीज़ को लेके चलना है मुझे, जो मुझे उस सक्सेस तक पहुँचाएगा। उस चीज़ को छोड़ नहीं देना है। मल्टीपल स्किल्स साथ में सीखने हैं। अभी तो कंप्यूटर का ज़माना है, तो आप देखोगे कि आप कंप्यूटर में भी कोर्स कर रहे हो या फिर एडमिशन ले सकते हो, और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। साथ में आप यूट्यूब का हेल्प ले रहे हो, साथ में आप कोई और एक नई क्रिएटिव चीज़ सीख रहे हो सकता है डांस सीख लो या फिर स्केटिंग सीख लो, एनीथिंग। अपने सक्सेस के लिए आप रास्ता खुद बना रहे हो। और ये मैं आपके लिए बोलूँगी कि अगर आप किसी भी एज ग्रुप के हो, मैटर नहीं करता है, मेन हो वुमेन हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अभी आप इस चीज़ को समझ रहे हो तो आप अपने लिए रास्ता बना सकते हो। अभी भी समय बीता नहीं है एक्वेरियस। आपको वैसा लग रहा हो कि नहीं समय बीत गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपको गलत लग रहा है। समय अभी भी नहीं बीता है आपका। वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। क्योंकि अभी जो आप सोचोगे ना कि समय बीत गया, कुछ साल के बाद फिर अगेन यही सोचोगे कि समय बीत गया, और अभी के टाइम के बारे में सोचोगे काश उस वक्त मैं ये काम स्टेप ले चुका होता तो आज मेरे पास ये होता। तो ये रिग्रेट नहीं लाइफ में डेवलप करना है। जब जो मिल रहा है उस काम को उस वक्त ही ख़त्म करना है, ठीक है। लेट्स सी टैरो से क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। हाँ, कम्युनिकेशन पे भी आप काम कर सकते हो। अगेन देखो, माइंड पावर एंड कम्युनिकेशन। आप वर्ड्स को समझ रहे हो कि जो शब्द आप बोल रहे हो, अगेन उसको सुन रहे हो, वो आपके दिमाग में एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। और आप कैसे पावर ऑफ वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हो अपने दिमाग को वायर करने में। पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख के, जर्नलिंग करके, अपने लाइफ मतलब फ्यूचर गोल्स लिख के। गोल्स किसी को बताना मत, शोर मत करना, सिर्फ उसको लिखना है। और आप लिख रहे हो ये भी किसी को नहीं बताना है, राइट। 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपके जो प्रीवियस एक्स पार्टनर है उनका मैसेज, कॉल, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है उस एनर्जी से। क्या है आपके लिए, 4 ऑफ कप्स, ओके। एम्प्रेस, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है मैं बताती हूँ। यूनिवर्स ने आपके लिए रखा है खजाना भर के, ठीक है, कि मैं तुम्हें खजाना दूंगा। यूनिवर्स कह रही है कि बच्चे, मतलब अगर आप ये समझ जाते हो कि आप उसकी संतान हो, आप भगवान से अलग नहीं हो, ये भगवान मतलब ये भगवान है, और आपके उनके दिल में एक छोटे से जगह पे आप रह रहे हो, आप उनके दिल में रह रहे हो, ठीक है, उनके ही संतान हो और उनसे ही निकले हो। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें दुनिया का सब कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है, बस तुम इस बात को समझ लो। अपने जो तुम शब्द बोल रहे हो उस चीज़ को समझ लो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जो तुम बोल रहे, क्यों कहा जाता है कि नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बोल आप रहे हो, सुन भी आप रहे हो, और वो चीज़ आप अपने लाइफ में ही क्रिएट कर रहे हो, वो किसी और के लाइफ में नहीं जा रही है। हाँ, उस पर्सन के बारे में सोच के आप करो तो निगेटिविटी ज़रूर उस तक पहुँचेगी, लेकिन वो ज़्यादा बुरा हानि आपका ही पहुँचाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे कि आपको यूनिवर्स बोल रही है कि मैं तुम्हें ये सब चीज़ देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मेरे पास पोटली भरी पड़ी है, लेकिन आप कह रहे हो कि एक काम करो, इस पोटली को तत्काल उधर रखो, मुझे नहीं देखना इस पोटली में क्या है, मैं दूसरे रास्ते से निकल जाता हूँ, क्योंकि वो ईजी वे है, स्केप करने का आपका रास्ता है वो। यूनिवर्स आपको दे रही है, बोल रही है कि देखो तुम एम्प्रेस बन सकती हो, लेकिन आप क्या है उस एम्प्रेस के पीठ को पेट दिखा के बैठे हो। मुझे इस एनर्जी में जाना ही नहीं है, मैं कैसे इतनी खूबसूरत हो जाऊँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट स्मार्ट कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। एक्सेप्ट करो वो जो रिसीव करने का के लिए जो आपको एनर्जी मिल रही है, अबंडेंस जो आपको मिल रहा है, उसको रिसीव करो। उस माइंडसेट में आओ कि मैं उस
अबंडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। मैं वो वेसल हूँ जो दुनिया के सारे अबंडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। ओके आपके लिए हैप्पी फैमिली लाइफ में हर कुछ, मतलब एक लग्जरी वाली लाइफ है आपके लिए यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन है यहाँ पे, सॉरी क्वीन है यहाँ पे। अथाह सुंदरता, अगर आपको पिंपल्स बहुत सारे हो रहे हैं या फिर चेहरा किसी वजह से ख़राब हो रहा है, बॉडी ख़राब हो रही है, तो नहीं, आप एक अच्छी बॉडी शेप डिज़र्व करते हो। और उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा बस करना है। प्रैक्टिकली सोचना है कि मुझे अभी क्या स्टेप लेना है और उस स्टेप को लेते रहना है, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट रहना है उस चीज़ को लेके। हैप्पीनेस है आपके लिए, सपोर्ट है आपके लिए। अगर आप अपने लिए कोई पेट चाहते हो तो यहाँ पे पेट भी है आपके लिए। इसमें 2-3 महीने के अंदर आप ले सकते हो एक अच्छी एनर्जी, एक लॉयल पेट आप अडॉप्ट कर सकते हो। बच्चे भी हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा टाइम है ये आपके लिए। यूनिवर्स एज अ गिफ्ट आपको देना चाहती है, लेकिन अगेन उस प्रेगनेंसी के लिए आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए एक्वेरियस, जहाँ पे आप रिसीव करने के लिए रेडी हो। ओके लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। रिसीवर बनो, सिंपली एक मैसेज मैं आपको दूंगी, रिसीवर बनो। थैंक यू यूनिवर्स। सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। क्रिएट करना फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ किसी भी एक चीज़ को क्रिएट करना, हार्ड वर्क, क्रिएशन की एनर्जी। मजिशियन, मिरेकल्स को क्रिएट करना, अगेन ये भी क्रिएशन की एनर्जी है। इस समय आप कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, ये भी क्रिएशन का ही कार्ड होता है। कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, लग जाओ उसके पीछे। ये 3 महीने बहुत ही पावरफुल रहने वाले हैं कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, कोई नया स्किल सीखने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। ओके द चैरियट, बताओ कितने ही अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। शुरुआत हो ना किसी भी चीज़ का, विथ फुल एनर्जी आप शुरुआत करने वाले हो, और शुरुआत अगर कर दोगे तो सक्सेस है। द हैंग्ड मैन, परसेप्शन अपना चेंज करना, आइडिया चेंज करना। अब तक अगर आप, मैंने बोला ना कि अगर आप अपने आइडियाज़, आपके दिमाग में कुछ हैं तो किसी को बताओ मत, बस उसको इम्प्लीमेंट करो अकेले। हेल्प आप ले सकते हो अपनी फैमिली की, सजेशन आप ले सकते हो ऑब्वियसली किसी की भी, लेकिन कोशिश करो कि हेल्प भी ऐसे दिया जाए जैसे कि वो आपका आइडिया नहीं, वो किसी और का है, बस आप ऐसे ही पूछ रहे हो। ठीक है, किसी को भी नहीं लगना चाहिए कि वो आपका काम कर रहा हो, वो आपका आइडिया है और आप उस पर उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो। क्योंकि क्रिएशन का है तो है यहाँ पे, मतलब अगर आप, होता है ना कि पत्थर छुओ और सोना हो जाओ, वैसी एनर्जी। अगर आप कोई भी काम अभी करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कोई एग्ज़ाम दोगे उसमें सक्सेस मिलेगी, कोई भी अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हो तो बहुत ही आसानी से आप कोर्स को करते हुए आपके पास वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कोई भी बिज़नेस को शुरू करोगे उसमें आपको बूम देखने को मिलेगा, इनिशियली ही बूम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूर तक आपको लॉस देखना पड़ेगा फिर आपको जाके प्रॉफिट मिलेगा, नहीं, वो आपको देखने को मिलेगा कि आपने उस काम को किया और आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए। समझ रहे हो? अगर आप टीचिंग के सेक्टर में जाना चाहते हो ना, तो आप देखोगे कि आपने कदम रखा वहाँ और आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलने शुरू हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को, मतलब उनके बच्चों को आप पढ़ाओ। समझ रहे हो मैं क्या बताऊँ? बहुत ही एक्सपेंड करने वाली एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करने वाली एनर्जी। हार्ट ब्रेक हुआ है, भूल जाओ उसको, साइड करो उसको, अभी उस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि लव है आपके लाइफ में, लव का कार्ड यहाँ है आपके लिए। हैप्पी फैमिली भी है तो वो तो हो ही जाएगी, मतलब वो प्रोसेस के साथ मिल जाएगी जब मिलना होगा। लेकिन अभी आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है उस पर पूरी तरह से अपना ध्यान दो, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है ये 2-3 महीने आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं। इस समय अगर काम कर लिए तो बहुत ही अच्छा होगा वो आपके लिए। किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो एकदम लगे रहो, ये 3 महीने छोड़ना मत। ठीक है एक्वेरियस, लेट्स सी और क्या है आपके लिए। सो हमारे पास है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बिल्कुल
2 कार्ड है मैं लूँगी यहाँ पे। इमोशंस आर रनिंग हाई, बोला वहीं था। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यस, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। अगेन मैं एक चीज़ यहाँ बताती हूँ कि हो सकता है कि जिस पर्सन से आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो वो पर्सन फिर से आपके लाइफ में आए, और ये जो ब्रेकअप है वो आपका कमिटमेंट टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स कि आप सच में क्या इस पर्सन से इतना प्यार करते थे, या फिर मैं कैसे बोलूँ इस बात को, बट आ रहा है तो मैं बोलती हूँ। या फिर ऐसा था कि आप एक साथ 2-3 लोगों से बात कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं, आपका या फिर आपके पार्टनर का कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है। अभी कोई पर्सन है आप दोनों में से जो सिर्फ आधा ही एक पर्सन के साथ है, आधा आधा ही अपना दिया है, किसी ने अपने आप को पूरा नहीं दिया है, और शायद इसलिए ये हार्ट ब्रेक आपके लिए आया है। ये ज़रूरी था आपके लिए, ये समझने के लिए कि आपको कोई भी चीज़ पूरा चाहिए या बस आधा ही चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। मैंने आपको बोला कि ये 2-3 महीने के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। यस, रोमांटिक साइकिल भी आपका बिगिन होने वाला है। लव यहाँ भी था, यहाँ भी था, मैंने बताया भी, कितना ही बोलूँ मैं। ओके, सो यस, एनर्जी बहुत ही हाई रहने वाली है, बहुत ही आप एनर्जेटिक फील करोगे। एनर्जेटिक फील करोगे तो 2 ही काम करोगे, या तो फुल एनर्जी से उस काम को कंप्लीट करने की तरफ जाओगे, नहीं तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलूँगी कि एक रूटीन बनाओ, एक मैंने बोला है पहले ही कि उस चीज़ को एक टाइमलाइन बनाओ कि हाँ इतने साल में मुझे खुद को कहाँ पहुँचाना है, 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 3 महीने, 1 महीने का ही रूटीन बनाओ, बट बनाओ कि मुझे 1 महीने तक इस चीज़ को फॉलो करना है। बहुत हेल्प मिलेगी आपको। वेट लॉस, वेट गेन, किसी भी जर्नी में आप हो, इस 3 महीने का एक प्रॉपर प्लान बनाओ और उस प्लान को एक्टिवेट करके बस चलो, वो आपको मिल जाएगा। अब मैं और कितना एश्योर करूँ आपको। ठीक है, चलो एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।